ओके क्लास, तो अब हम लोग आ गए हैं, अभी ऑक्सफोर्ड पे ही हैं, 7A पे ही हैं बेसिकली, क्योंकि 7A ही बच रहा है अभी, तो पहले 7A ही कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 7B करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे रेंज क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो विजिबल होगा पूरा। अभी जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और क्लास का है। अब तुम्हारी बारी, उसके लिए मार्कर निकाल लो और इसे इरेज कर लो। देखो सब कुछ समझना, ठीक है, और जो ना समझ में है ना उसको ज़रूर कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करना ही पता चलता है कि हाँ क्या समझ पा रहे हो क्या नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन का बात अलग होता है और ऑनलाइन का बात अलग होता है। चलो, एक्सरसाइज 7A ऑक्सफोर्ड से ही चल रहा है। ठीक है, अब इसमें कहाँ तक हो गया था, एक बार मुझे ये देख लेने दो। इसमें हो गया था क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लो एक्सरसाइज 7A ऑक्सफोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांसपोजिशन मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, सबको ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करना होगा जितना भी पार्ट है। ठीक है, जिसमें कि A पार्ट है, क्वेश्चन नंबर A जो है वो है 12 + 18 = -37। देखिए ये प्लस का 18 है, दूसरी साइड जाएगा तो कैसे जाएगा, माइनस का जाएगा। ठीक है, सो 12 = LHS से हम कहाँ भेज रहे हैं, RHS में भेज रहे हैं। 37 - 18, सो 12 = क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ऐड कर देते हैं। 13 और 37 और 18, 8 2 10 5 15 का 5 कैरी 1, 3 और 2 5, -55। सो L = -55/2। आप इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लें। L = क्या हो जाएगा, कितने भाग में चला जाएगा, 54 चला जाएगा 27 टाइम में, 1/2। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको नोट कर लो, समझ आ गया होगा। चलो B पे चलते हैं। B क्या है, B है 56 + 60 = 44। 56 + 60 = 54 44, सॉरी 54 नहीं 44। अब देखिए 56 इधर प्लस में, दूसरे साइड जाएगा माइनस में जाएगा, LHS से कहाँ जा रहा है, RHS में। सो 60 = 44 - 56, 60 = -12। ठीक है, 40 जाएगा 16 बचेगा, 16 में से 4 जाएगा क्या बचेगा, 12। कैसा 12, माइनस का, क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस साइन बड़ा है। सो T = 12/6, 6 2 12, तो T का वैल्यू क्या आ गया, -2। क्लियर है, आई होप सो क्लियर होगा। इरेज करूं मैं, देखिए C पार्ट पे चलते हैं। C पार्ट क्या है, C पार्ट है -17 + 10R = 179, -71 + 10R = 179। ये माइनस में, दूसरे साइड जाएगा प्लस में जाएगा। सो 10R = 179 + 71, 10R = 79 + 71 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, 82
100 और प्लस 50 250। सो r इज इक्वल टू 250 बाई 10, 0 से 0 गया, r इज इक्वल टू 25। ये है आपका r का वैल्यू, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, इसे मैं रेज कर देता हूँ, सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट हो गया, डी पे चलते हैं। चलो डी में देखते हैं, डी क्या है। डी है 13d इज इक्वल टू 13d डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -65। मैं इसको 13 बाई 4 इंटू डी भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू -65। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो डी इज इक्वल टू -65 इंटू 4 अपॉन में 13। जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। सो डी इज इक्वल टू 5 4 जा 20। कैसा? माइनस। क्लियर है? नोट डाउन करिए। डी के बाद बारी आती है ई। ई क्या कह रहा है? सेम एज है ई, जैसा डी था तो आप खुद करेंगे। एफ पे आते हैं, ठीक है, एफ पे आते हैं। एफ क्या है? एफ है -15 -15z इज इक्वल टू 345। ये -15 दूसरे साइड चला जाएगा, किससे जाएगा? प्लस में जाएगा। सो -15z इज इक्वल टू 345 प्लस 15 -15z इज इक्वल टू हो जाएगा 360। ठीक है, 15z, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 360 अपॉन में 15। कैसा? माइनस। अब इसको डिवाइड दे करके देख लो क्या आता है, पता चल जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 360, 15 2 जा 30, यहाँ पे 6 0 नीचे आया, 15 4 जा 60। कितने टाइम में कैंसिल हो गया? 24 टाइम। सो z इज इक्वल टू -24। ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका एफ पार्ट क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लें। देखिए जी पे आते हैं, ठीक है। जी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है 3p प्लस 102 3p प्लस 102 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको ट्रांसफर कर दो 102 को। सो 3p इज इक्वल टू -102, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। सो p इज इक्वल टू 102 बाई 3। देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12। सो p इज इक्वल टू -34। ये p का वैल्यू आ गया। जी आपका सॉल्व। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर करने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर रहा हूँ। आपको भी आता है। प्रॉब्लम कहाँ है? आप ये नहीं समझ पाते ट्रांसफर क्या करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, लाइक टर्म शिफ्ट करते हैं, अनलाइक टर्म शिफ्ट करते हैं। कैसे शिफ्ट करते हैं? लाइक टर्म अनलाइक टर्म मैंने बोला है। यहाँ पे 3p और 102 है, दोनों अनलाइक टर्म है। दोनों को मैंने क्या किया? सेपरेट किया, LHS और RHS के साइड।
तो आपको भी इसी तरीके से बैलेंस करने के बाद क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा वो आप क्या करिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। नोट डाउन करिए। जी के बाद h माइनस 4x अपॉन में 9 इज इक्वल टू 3 कैसा है, माइनस। अब देखिए माइनस 4x अपॉन में 9 को क्या हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 4/9 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 लिख सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में जाएगा, दैट मींस माइनस 3 इंटू 9, और ये प्लस का ये कहाँ आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर नहीं है, न्यूमरेटर में किधर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू पूरा का पूरा वैल्यू आ गया माइनस 3 इंटू 9 अपॉन में माइनस 4। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, उसके बाद x इज इक्वल टू 9 4 जा 36, यहाँ पे आ गया 4 4 9 जा 36, तो x का वैल्यू कितना 9। नोट डाउन करें। सिक्सटीन बहुत ही इजी है, सिर्फ डिवाइड करना है। उसी तरीके से आप आई करेंगे, मैं आपको जे बता रहा हूँ, मैं आपको जे करा रहा हूँ, आई आप खुद करेंगे, नहीं होगा तो बताइएगा। 10 इज इक्वल टू 0 है, दैट मींस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/10, क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, सो y का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। ये आपका जे सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं k के लिए। k का क्या है क्वेश्चन, k का क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 3x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 8/5। देखिए इसको करने का बहुत ही इजीएस्ट तरीका है। 3x इज इक्वल टू, इस पूरे फ्रैक्शन टर्म को सेपरेट कर देते हैं, माइनस में दूसरे साइड प्लस में जाएगा, 8/5 प्लस 4/5, सो 3x इज इक्वल टू 5, डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम लिख दिया 8 प्लस 4, 3x इज इक्वल टू 12/5। यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड डिवाइड में जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5 इंटू 3, 3 4 जा 12, सो x इज इक्वल टू वैल्यू जो है x का क्या आ गया 4/5। ये आपका आंसर है किसका, k का। नोट डाउन करें। अब देखिए एल बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्वेश्चन है z/3 माइनस z/5 इज इक्वल टू z/2 माइनस 22। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करना है, पहले इस अनलाइक टर्म को शिफ्ट करेंगे लाइक टर्म की तरफ, दैट मीन्स z/3 माइनस z/5 माइनस z/2। माइनस z/2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस साइड माइनस में, आपके राइट हैंड साइड में जो z/2 है वो माइनस में नहीं है, प्लस में है। जब दूसरे साइड आएगा तो कैसे आएगा, माइनस में आएगा, इज इक्वल टू माइनस 22। अब इन सब में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इन सब में कॉमन निकाल सकते हैं z। अगर तो इन तीनों में z कॉमन निकाल लेते तो यहाँ पे वैल्यू बचता है 1/3 माइनस 1/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 22। इन तीनों का एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम ले सकते हैं, पॉसिबल है, नहीं है, दैट मींस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। सो z इज इक्वल टू, ये यहाँ पे z है, z इज इक्वल टू 30 एलसीएम आ गया, कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है, 10 टाइम में, माइनस कितने टाइम हो रहा है, 6 टाइम में, 6 माइनस कितने टाइम हो रहा है, 15 टाइम, ठीक है। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, इज इक्वल टू माइनस 22, ऐड करिए z इंटू 10
माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21 अपॉन में 30 इज इक्वल टू माइनस 22। अब यहाँ पे जो डिवाइड में दूसरे साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये सॉल्व भी हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है 11 माइनस 10 बचेगा कितना माइनस का 11। सो z इज इक्वल माइनस 11z, माइनस 11z इज इक्वल टू माइनस 22 इंटू 30 ये वैल्यू है। दैट मीन्स z इज इक्वल टू माइनस 22 इंटू 30 अपॉन में माइनस 11। ये यहाँ प्रोडक्ट में था, दूसरे साइड कैसे गया डिवाइड में गया। z से z कैंसिल, 11 हो गया 11, 11 2 जा 22, सो z का वैल्यू कितना गया 32 जा 60। सो z का वैल्यू क्या आया है 60। ठीक है, नोट डाउन कर लो। एम एन आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आप बताइएगा, सेम है इसी की तरह है। ठीक है, जैसे भी एल बताया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या करा, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक को क्या कह रहा है सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। 3 का ए है, 3 का ए क्या कह रहा है, हमें सॉल्व करके इक्वेशन का फाइनल वैल्यू बताना है। क्या है, p + 3 = 17। अभी तक तो हमने इक्वेशन ही सॉल्व किया और वैल्यू निकाला है, यहाँ भी वही करना है। प्लस का 3 है, दूसरे साइड जाएगा, कैसे जाएगा माइनस में। 17 - 3 p = 14। ये आपका ए का आंसर है। ठीक है, बी पे चलते हैं। बी क्या है, बी है 27 - b = -50। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। -b = -52। ये इस साइड प्लस में 27 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो कैसे जाएगा माइनस का जाएगा। ठीक है, सो -b = माइनस प्लस साइन माइनस का ऐड कर दीजिए। 7 + 2 होता है 9 एंड 5 + 2 होता है 7। तो 52 + 27 = -79। माइनस से माइनस कैंसिल, सो b का वैल्यू कितना 79। समझ में आया। अब इसके सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या है, देखिए सी पार्ट है 8v = 120। 8v = 120। क्या मैं इसको 8 × v = 120 लिख सकता हूँ, ये इधर प्रोडक्ट में। सो v = 120/8 कितने टाइम में कैंसिल होगा, देखिए 8 × 10 = 80 बच गया 40, 8 × 5 = 40, 15 टाइम में कैंसिल हो रहा है। सो v = कितना 15। ठीक है, जब हम 15 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। समझ में आया, आपका सी पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या है, -22 - n -21 - n = -104। देखो पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया कहीं ना कहीं जो अभी तक किया था। सो -n = 104। इस बार कैसे, इधर माइनस में, LHS साइड में माइनस में, RHS में जाएगा, कैसे जाएगा प्लस में जाएगा। सो -n = प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर 1 का रहेगा 104 -21 करना है। दैट मींस 3 10 में से 2 गया, बच गया 8। कैसा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, सो n = 83। ये आपका डी का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं ई पे। ई क्वेश्चन है 99 + f = -88। ई पार्ट क्या है 99 का क्वेश्चन प्लस f = -88। अब तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा चीज है, प्लस में दूसरे साइड माइनस में जाएगा। f = 88 माइनस का 99, f = 9 8 17 का 7 8 में 9 8 17 और 1 18। कैसा
माइनस का, सो x का वैल्यू क्या आ गया -187। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलरली वही कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है सबको करना। ठीक है, जैसे अभी तक 2 आपने देखा करते हुए उसी तरीके से किसको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी करना है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अननोन बोले तो क्या, हमारे पास वेरिएबल टर्म ही तो अननोन है, हम वेरिएबल का ही तो वैल्यू अभी तक फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अननोन मेरे लिए क्या वेरिएबल टर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या था t माइनस 8/3, t माइनस 8/3 is equal to 19/3, so t is equal to 19/3 माइनस इस साइड है, दूसरे साइड आएगा प्लस में 8/3, so t is equal to 3, 19 प्लस 8, t is equal to कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 7 27/3, 3 9 था 27, so value of t is equal to 9। ये फोर्थ का ए पार्ट नोट डाउन करें। नोट डाउन करिए, मैं 1 मिनट पानी के करके आ रहा हूँ। अभी बना नहीं है मेरा, होगा तो अभी मैं लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच रुकने के लिए। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेना आप यहाँ। बी पार्ट पे आते हैं, फोर्थ के बी पार्ट। फोर्थ का बी पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ का बी पार्ट कह रहा है 6 माइनस t/2 माइनस 5। यही ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, 6 माइनस t/2 इज इक्वल टू -5। मैं अगर डिनोमिनेटर में लगा दूं तो कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा ना। चाहे तो इसको हम उस साइड भी भेज सकते हैं डायरेक्ट,
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स 2, ठीक है, 6 2 12 माइनस टी इज इक्वल टू -5। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, उस साइड प्रोडक्ट, 12 माइनस टी इज इक्वल टू -5 इंटू 2, 12 माइनस टी इज इक्वल टू -10। सो माइनस टी इज इक्वल टू -10 प्लस 12 है, इस साइड आएगा माइनस में आएगा तो माइनस का 12, 10 माइनस 12 22, कैसा माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, टी का वैल्यू कितना 22। ये आपका बी पार्ट सॉल्व हो गया, नोट डाउन करो। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो क्या मिलेगा नहीं जाएगा ये है क्या प्लान क्या सोचा ठीक है। अब देखो सी पार्ट, सी पार्ट देखो, सी पार्ट क्या है, t/5 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। ये प्लस में है ना 9, दूसरे साइड माइनस में जाएगा, दैट मींस t/5 इज इक्वल टू 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 कितना बचेगा, t/5 इज इक्वल टू -6। 5 कैसा है यहाँ पे डिवाइड में, दैट मींस t इज इक्वल टू -6 इंटू 5, t इज इक्वल टू -30। क्यों -30 आया, 6 5 30 और माइनस साइन है तो माइनस साइन हमने क्या किया, एज यूजुअल लगा दिया। ये आपका सी पार्ट सॉल्व, मैंने दोनों ही तरीका समझा दिया। एक तो क्या चाहता तो मैं इसको भी सेम लेकर के कर देता, 9 5 45 उधर ले जाते माइनस कर देते, फिर डिवाइड कर देते मल्टीप्लाई कर देते, ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। मुझे सिर्फ दोनों तरीका समझाना था इसलिए मैंने किया है, ठीक है। चलो डी पार्ट, डी पार्ट पे आते हैं। जब डी पार्ट पे आ रहे हैं तो देखिए डी पार्ट बहुत ही अच्छा है, 8t/6 इज इक्वल टू 4/9। मैं सीधे इसको उल्टा कर दूं, कहने का मतलब ये है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8/6 इंटू टी इज इक्वल टू 4/9। रेसिप्रोकल करेंगे, t इज इक्वल टू 4/9 इंटू डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में चेंज होगा, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में चेंज होगा, कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 जा 4 जा 1 जा 1 जा, वैल्यू क्या आ गया 1/3। सो t इज इक्वल टू 1/3। ये आपका आंसर है डी का पार्ट, ठीक है। इसके ई को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है कल डिस्कस करेंगे 7b के साथ, ठीक है। कल से 7b का वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई क्या है, 5t प्लस 5/4 इज इक्वल टू 11। 5t इज इक्वल टू, ये प्लस में दूसरे साइड जाएगा माइनस में, 11 माइनस 5/4, कुछ नहीं लगा दे, 5t इज इक्वल टू 4, 11 4 जा 44 माइनस 5, t इज इक्वल टू 44 माइनस 5 अगर जो हम करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आता है 39/4 इंटू 5, 5 4 जा 20, so t is equal to 39/20। ये आपका आ गया आंसर। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ना करें। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमेशा ध्यान रखो, मैथ है एक ऐसा चीज है जिसमें आपको टाइम देना होगा, जिससे कि आपका समझ बढ़े। आपसे एक बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप क्या करते हो, होपलेस हो जाते हो कि मेरे से आगे होगा ही नहीं, और पेपर आ रहा है तो एक क्वेश्चन अगर एक बार गलत हो रहा है तो उसको 10 बार ट्राई करो, होगा। तरीके बहुत हैं, आंसर आना चाहिए और सिस्टमेटिकली उसको करने के लिए सीखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।